हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में हमने अपने चैप्टर 5 जो चल रहा था वो कंप्लीट करा है, उसके नोट्स कंप्लीट करा। उससे पहले हमने उस टॉपिक के बारे में जो था वो क्लियर करा था। आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वो पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड हैं जो हमने पिछले नोट्स में पढ़े हैं फिफ्थ क्लास के, मतलब फिफ्थ क्लास में फिफ्थ चैप्टर के। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अधिकतर पूछे जाते हैं और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में है वो 15 से 20 के लगभग बीच में एमसीक्यू जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम अपने क्वेश्चंस को ये पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रनाडे ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। जो रनाडे थे, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इन्होंने क्या कहा था कि जो सती प्रथा थी, जो सती प्रथा यानी कि जब उसका पति मर जाता था तो उसको सती किया जाता था जब। लेकिन रनाडे जब आया, उन्होंने ये बोला कि सती प्रथा का जो आंदोलन है उस पर इन्होंने विरुद्ध आंदोलन चलाया और इनका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए, इन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, जैसे कि आंसर में लिखा है कि रनाडे ने विवाह पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, फर्स्ट हमारा यही है, ये वाला किसके लिए चलाया, पुनर्विवाह। सेकंड जो है हमारा वो है जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आम बोलचाल में अस्पृश्यता को छूछात नहीं कहा जाता। जैसे कि कोई भी है, समाज है, समाज में लोग रहते हैं, अब वो बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी है, आम लोग हैं, आम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मुँह से निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अस्पृश्यता को छूछात नहीं कहा जाता, लेकिन ये गलत है। आंसर ये है कि आम बोलचाल में अस्पृश्यता को छूछात कहा जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक विषमता बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक विषमता और बहिष्कार तभी होगा जब समाज से जुड़े हैं और समाज में जो लोग रह रहे हैं उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। व्यक्ति से संबंधित समाज है, समाज में व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनसे संबंधित जब ये सब होगा तो जो समाज में विषमता और बहिष्कार तो होगा ही होगा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक विषमता बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये समाज से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये व्यक्ति से संबंधित नहीं, व्यक्ति से संबंधित है नहीं, जब समाज है हम बोलेंगे समाज से संबंधित है क्योंकि समाज में ही तो लोग रह रहे हैं, इसलिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है, बल्कि है। जाति जो है, जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। आज भी जातियों में भेदभावपूर्ण ऊंच नीच ये सब किया जाता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन हमारा जो है जैसे कि ये 1 मार्क्स वाले कथन सही करे। इसमें ऊपर जो 1 क्वेश्चन था इसमें ABCD करके दे रखा था कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि करेक्ट द ऑप्शन या फिर करेक्ट द लाइन में कोई भी वर्ड को करेक्ट करना होता है, उसके 1 नंबर मिलते हैं। तो ये वही वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें 4 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि फिलअप वाला है। दलित का शाब्दिक अर्थ है, हमने पढ़ा था कि जो दलित का शब्द है, दलित का जो शाब्दिक अर्थ है उसको कहा गया था पैरों से कुचला हुआ। ठीक है, उस पर हमने बात भी करी थी कि महात्मा गांधी ने ये कुछ इसके ऊपर बात भी की थी, दलित जो थे उसके ऊपर। और उन्होंने ये बताया था कि इनको जो थे दलित वर्ग के जो लोग थे उनको पैरों से कुचला हुआ कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को कहते हैं। जैसे कि पूर्व कल्पित, कल्पना कर रहे हैं हम, पूर्व पहले की जो कल्पना विचार कर रहे हैं उसको हम कहा जाता है पूर्वग्रह। ठीक है, एक समूह है या एक सदस्य के द्वारा एक समूह, और जब दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास कहते हैं तो उसको हम पूर्वग्रह कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का ऊंच नीच या छोटे बड़े आधार पर विभिन्न स्तरों पर बट जाना ही कहलाता है। ये तो मैंने बताया ही था। स्तरीकरण क्या होता है कि जब अलग अलग समूह में बट जाते हैं तो हम उसको कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं हम इसको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने अस्पृश्यता लोगों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। गांधी जी ने जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत था उसके उस शब्द के लिए यूज़ किया था क्या, हरिजन शब्द का यूज़ किया गया था। हरि का नाम आत्मा को परमात्मा को जानने वाला, ठीक है, जो परमात्मा को मानता है, हरिजन उसको कहा जाता है परमात्मा को मानता है, ईश्वर को मानता है। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को किस शब्द का नाम दिया, हरिजन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि 1882 में डेक्स स्त्री और पुरुष की तुलना नामक पुस्तक लिखी। तो मतलब जो स्त्री और पुरुष की जो तुलना की जाती थी 1882 में, जब एक पुस्तक लिखी थी, और वो किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो एमसीक्यू वो इम्पोर्टेंट होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन मिलते भी नहीं है। 7 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े जातियों को कहा जाता है, जो भी शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उनको क्या कहा जाता है। जो पिछड़ी जाति होती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है कि अन्य पिछड़े वर्ग कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है, या फिर दलित वर्ग कहा जाता है। तो जो पिछड़ी जाति है उनको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। 8 क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता के आयाम हैं। जैसे कि एक उसमें रह गया था हमारा कि अस्पृश्यता की जो नोट्स थे वो उसमें थोड़ा ये टॉपिक रह गया था कि अस्पृश्यता या छुआछूत के जो आयाम थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था, नहीं ये मैंने पढ़ाया है, हाँ, ये अपवर्जन और बहिष्कार। पहला था हमारा अपवर्जन और बहिष्कार, और दूसरा अनादर, और तीसरा था शोषण, और फोर्थ था उपयुक्त सभी। तो हमने तीनों पढ़े थे, अपवर्जन बहिष्कार भी था, अनादर भी था, और शोषण भी था, यानी कि उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है, जिसके द्वारा जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया गया, ठीक है। तो वो किस के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था, या फिर दयानंद सरस्वती या फिर धनाडे के द्वारा किया गया था। तो ये जो थे जो जाति, जो लैंगिक अत्याचार है, स्त्री पुरुष या फिर जो भी इनके विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था वो ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हमारा, इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता थी, जब पहले पिछड़े वर्ग की जो आयोग का गठन किया गया था वो किसने किया गया था, काका कालेकर ने, या बीपी मंडल ने, सर सैयद अहमद खान, या महात्मा गांधी ने। तो ये जो पिछड़े वर्ग के जो आयोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आयोग का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे काका कालेकर ने किया था, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम हैं। तो जो भी जनजातियों या फिर जातियों के लिए उनके जो बीच में भेदभाव है उनको मिटाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। तो वो क्या था, आरक्षण के कानून द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, विभिन्न भाषाओं के साथ साहित्य से सही योगदान द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, जातियों जनजातियों के द्वारा में जो भेदभाव मिटाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाने लगा था, कानून आरक्षण मतलब आरक्षण में छूट दी जाने लगी थी, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। तो इसका ऑप्शन है ए, आरक्षण में कानून द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है 12, कौन सा, भारतीय समाज में निम्न धार्मिक अल्पसंख्यकों में कौन सा संप्रदाय सबसे छोटा है। मतलब कि जो धार्मिक अल्पसंख्यकों में जो धर्म से रिलेटेड है संप्रदाय, वहाँ पे कम जो थे भारतीय समाज के जो लोग थे वो कम रहते हैं, अल्पसंख्या उनकी कम है। तो वो है ना तो मुसलमान है, ना बौद्ध है, ना सिख है, वो है पारसी। क्या है, पारसी। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है। जो ये अनुच्छेद थी, ये वाला भी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण यानी कि जो छुआछूत का उसमें निवारण किया गया था, उसका एक आंदोलन अनुच्छेद में बताया गया था कि अनुच्छेद 17 में ऐसा नहीं होगा कि अस्पृश्यता या छुआछूत को ऐसा कुछ गलत समझा नहीं जाएगा, ना उन्हें गलत बोला जाएगा,
ठीक है। अब आता है हमारा 14, अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि जो जंगलों पहाड़ों में निवास करते हैं उनको हम जनजाति कहते हैं। तो हम उनको किस किस नामों से पुकारा जाता था ये भी मैंने बताया था। जैसे कि फर्स्ट है आदिवासी, आदिवासी, जनजाति, वनजाति या उपयुक्त सभी। ठीक है। और उनको जैसे कि वो यहाँ पर रह रहे दिल्ली में या फिर दिल्ली में निवास कर रहे थे, हम उनको कहते हैं मूल निवासी। क्या कहा जाता है? मूल निवासी। ठीक है, मूल निवासी कहा जाता है। तो अब इसमें जैसे कि उन्हें आदिवासी भी कहा जाता है और उनको वनवासी भी कहा जाता है, वन जाति भी कहा जाता है और जंगल जाति भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? सामाजिक स्तरीकरण में क्या होता है कि जो भी जाति है हमारी, उच्च हो, नीच हो, मिडल हो, हाई हो, लो, कोई सी भी जाति हो, उसको अलग अलग समूह में बांट दिया गया था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? जो सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार है वो किससे रिलेटेड है? धन एवं संपत्ति, जाति, वंश या धर्म। हमने बात करी थी जाति की, तो क्या है? जाति आंसर। 16 क्वेश्चन है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच क्या कहलाती है? ऊपर ही चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता। क्या है? ऊपर ही चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार एवं स्वरूप, जो भी है। ठीक है, उसमें यही बोला गया था जहाँ पे सामाजिक संसाधनों की आपूर्ति है या असमान वितरण है, उसको हम सामाजिक विषमता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही ऊपर की हेडिंग समझा रखी है वो बड़े अच्छे से, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखी है। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य अमीर लोग नहीं करते हैं? जैसे कि खुदाई करना, पत्थर तोड़ना, भारी वजन उठाना। तो फिर इसमें लिखा है नहीं करते हैं, ना तो खुदाई करते हैं, ना पत्थर तोड़ते, ना भारी वजन उठाते, तो ये सभी नहीं है। हमारे समाज की विशेषताओं में से सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है असीमित विषमता, अपवर्जन, बहिष्कार। बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। बहिष्कार भी है, अपवर्जन भी और असीमित विषमता भी है। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन पे। सुनी सुनाई बात पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेना क्या कहलाता है? अब इससे पहले अभी नेक्स्ट जो करेक्ट दिस स्टेटमेंट में हमने ऊपर ही अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उसमें यही था पूर्वग्रह वाला कि किसी के बारे में कल्पना करना, पूर्व कल्पित करना, उसको हम पूर्वग्रह कहते हैं। जैसे कि धारणाएं बनाना, इसमें लिखा रूढ़ धारणाएं, पूर्वग्रह, भेदभाव या बहिष्कार। तो क्या होता है? पूर्वग्रह। 20 क्वेश्चन में है, राजपूत एक बहादुर कौम है, यह लोग विश्वास किस धारणा को प्रकट करते हैं? कि भाई राजपूत जो है वो एक बहादुर वो है जात, जो भी है कौम है। यह लोग विश्वास किस धारणा को प्रकट करते हैं? रूढ़ धारणा को कर रहे हैं, पूर्वग्रह को कर रहे हैं, स्त्रीकरण को कर रहे हैं, संस्कृतिकरण को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? रूढ़ धारणा को कर रहे हैं। अभिकथन, ये वाला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे। और जैसे कि अब इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम इनको समझते हैं। आपको इन क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे कि 21 क्वेश्चन है, अभिकथन ए, सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग या पृथक रखा जाता है। ठीक है, सही बात है ये कि सामाजिक बहिष्कार वही होता है, उसके तौर तरीके और उन व्यक्तियों या उन समूह को समाज से पूरी तरीके से घुलने मिलने नहीं दिया जाता, पृथक यानी कि अलग अलग रखा जाता है। कारण आर, मतलब कि इसमें हम कारण में बताते हैं, अभिकथन तो हमने पढ़ लिया, कारण में पढ़ते हैं कि क्या स्टेटमेंट दे रखी है। अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरण रूप में पाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड में देखो कि अभिकथन में क्या आ रहा है, किसकी बात हो रही है? समाज से रिलेटेड बात हो रही है,
सामाजिक बहिष्कार से रिलेटेड बात हो रही है। और नीचे क्या हो रहा है, समाज की तरह भारत में सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार। हो तो दोनों सेम बात रही है, बट उसमें बात की जा रही है कि समाज में जो व्यक्ति है या समूह है, जो भी लोग रहते हैं, उनको घुलने मिलने नहीं दिया जाता और अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, सीधा नीचे क्या बात हो रही है कि समाज किसकी तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। इसने बोला समाज में क्या, किसी भी और देश में हो या फिर भारत में भी। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला है ना, कारण जो है हमारा, वो इससे मैच नहीं करता। इसलिए हमारा ये ठीक है, जो हमारा क्या बोलते हैं, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो इसकी व्याख्या है वो सही नहीं है। जैसे कि पहला मैं समझाती हूँ अब। जैसे कि पहला लिखा है हमने कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ तक तो सही है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी में क्या बोला है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो क्या है, हमारा ए तो सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब सी में क्या बोला है, ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन ये गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। समझ में आया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। अब जैसे ऊपर वाला समझ में आएगा, ऐसे ही नीचे वाला भी समझ में आएगा आपको। जैसे कि अभिकथन ए, ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण करती है। अब इसमें बात की जा रही है ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था और व्यक्ति का जो व्यवसाय रोजगार है उसकी स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि अलग अलग बांटा जाता है। कारण में क्या बता रहा है कि प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसके तात्पर्य कि एक विशेष जाति में जन्म व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसमें क्या बोला है, दोनों बात क्या हो रही है व्यवसाय से रिलेटेड। इतना तो हमें पता चल गया कि इसमें कॉमन बात कैसे होती है कि अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन हमें एक चीज़ देखनी होती है। इसमें व्यवसाय जाति व्यवसाय से रिलेटेड बात हो रही है और इसमें भी जाति व्यवसाय से रिलेटेड बात हो रही है। दोनों में पहले ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, दोनों में एक ही बात हो रही है। फिर दोनों कंटेंट को हमें पढ़ना होता है कि दोनों में सेम बात की जा रही है या नहीं। ठीक है, दोनों बात सेम है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बस अब हमें इतनी बात पता चलेगी कि अभिकथन और कारण दोनों सेम बात, एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फिर हमें इसे पढ़ के और इसको भी पढ़ के, दोनों को पढ़ के मैच करते हैं कि दोनों सही बात है या फिर कारण अभिकथन जो है मतलब कि आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों की उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक जाति एक व्यवस्था से जुड़ी थी और इसका तात्पर्य यह है कि विशेष जाति जो है वो जन्म व्यक्ति उस व्यवसाय से जन्म लेता है तथा उसकी जो जाति जो जुड़ी होती है वो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो दोनों राइट बात है। ये आर जो है वो अभिकथन की व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों जिसकी व्याख्या ये करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। क्या होगा, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे आज के एमसीक्यू, और इन सभी एमसीक्यू को देखना समझना, और इनमें से ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही हैं सारे क्वेश्चन। जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच दिस वीडियो।